नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कई सारी चीजें बता रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो और ये करो। सबसे पहला काम क्या कहा? तुम अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। अब ये सिर्फ अर्जुन के लिए आदेश है या सबके लिए? सबके लिए। सब कुछ किस पे डिपेंड करो? कृष्ण। सारे कार्य उसको समर्पित कर दो। क्यों? ये भरोसे पे कि करने कराने वाला वही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। देखो, हम चाहे सोचें अपने लिए या ना सोचें, होगा वही जो वो सोचे, जो वो सोचे। हम फिर खामखा अपना दिमाग क्यों लगाए? होगा तो वही जो। इसे क्या करो? समर्पित करो। दिल दिया है, जहां भी देंगे ऐ कृष्ण तेरे लिए, सब तुम्हें अर्पण। फिर क्या करो? मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर, मतलब तुम्हें भगवान का ज्ञान अर्थात भगवद गीता, भागवत, इसका ज्ञान तुम्हें हासिल होना चाहिए। तुम क्या करो? अपने जीवन में हरि कथा, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान हासिल करो। किसका? भगवान। फिर उसके बाद क्या करो? तीसरा, लाभ की आकांक्षा से रहित, कि अगर मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये समर्पण नहीं हुआ। क्योंकि जब एक बार हम समर्पित हो जाते हैं ना, तो फिर मैं नहीं बचता है, सिर्फ तुम। आपको कैसे खुश करूं? आप कैसे खुश? आपके लिए मैं क्या करूं? अगर मैं बचता है तो मतलब अभी तक समर्पण नहीं है। मैं नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं के लिए तो वो है, उसके लिए हम हैं। समझ में आया? उसके लिए, उनकी सेवा के लिए हम। एक छोटा सा उदाहरण दें। एक बैंक का कैशियर है, उसके पास ढेर सारा पैसा है। कभी कभी तो 1 करोड़ आता होगा, 1.5 करोड़ आता होगा। तो बैंक का कैशियर है, उसके पास 1.5 करोड़ आया, उसके पास 1.5 करोड़ आया। वो 1.5 करोड़ किसका है? किसका है बोलो? ये कैशियर का है। उसमें से अगर उसने 10 रुपए भी लिए तो पकड़ा जाएगा, बिल्कुल। उसे 100 का नोट भी लिया तो क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है। तो उसने अगर थोड़ा भी लिया है उसके पास, लेकिन उसका नहीं है। कितना पैसा है उसके पास? करोड़। लेकिन उसकी पगार कितनी होती है? 1 रुपए। 20,000, 25,000, 30,000, चलो 40,000, 50,000, चलो पगार कितनी है? 50,000। तो है कितनी पगार? 50,000। लेकिन पैसा कितना है उसके पास? 2 करोड़। लेकिन वो 2 करोड़ उसको जो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो पगार मिलेगी उस पे अधिकार है, उसमें से इस पे अधिकार नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जो भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है, अधिकार हमारा। हम उस बैंक के कैशियर की तरह देखने में अपना है, अपना कुछ भी नहीं। देखो, अपना होता, अगर अपना होता तो जब हम इस संसार में आते तो लेके आते, है ना? और अगर अपना होता तो लेके जाते।
हम बोलते हैं ना भाई, अपनी अपनी चीज यहाँ से लेके जाओ, अपनी अपनी चीज संभालो, अपनी अपनी चीज लेके जाओ, हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर अपनी होती तो लेके जाते अपने साथ, काई में बांध के लेके जाते कि मुझे पैसा है, मुझे बैंक बैलेंस है, और हम काई के पीछे तो घर में बीन लगा के लेके जाते कि मुझे गरा मुसा गदा लो। बस समझना है। जैसे केशर है, बहुत पैसा है, लेकिन उसका अधिकार, वो कभी खुश हो, अरे वाह आज तो 1 करोड़ आया भाई, आज तो 1.5 करोड़ आया, वो खुश नहीं होता। क्यों? उसका है, उसका उल्टा और मथा मारी है, उसके लिए और मगज मारी है। इसलिए ठीक इसी प्रकार जो भक्त है ना, उनको बहुत मिलता है, वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि पता है मालिक का है, वो कभी देता है और कभी लेता है। आपने देखा होगा बैंक में गाड़ी आती है और उसमें ढेर सारा पैसा आता है, तो उसको कहते हैं कि आज कैश की गाड़ी नहीं आई है। मतलब कभी कभी देखा जाए तो उसके पास करोड़ों रुपए, और कभी कभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, किसी का भी चेक पास नहीं होता है, क्योंकि आज बैंक में कैश नहीं आया है। ऐसे कभी है कभी नहीं है, क्योंकि वो हमारा नहीं, वो सब ऊपर वाले है। वहां जैसे कंपनी देती है, वहां बैंक देती है, यहाँ हमको ऊपर वाला देता है। इसलिए आया तो खुशी नहीं, नहीं आया तो गम नहीं, क्योंकि अपन का है ही क्या, शेरा। इसी कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो फिर लोभ किस चीज का? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं लाभ की आकांक्षा से रहित। क्यों? क्योंकि पता है एंड ऑफ द डे सब छोड़ के जाते, सब छोड़ के जाते। कुछ चलता तो भी हम रखते भी कि ये तो मेरे साथ चलेगा, लेकिन पता है एक चीज हमारे साथ चलती है, एक चीज चलती है हमारे साथ, हमारी तुलसी माला, हमारी जप माला, ये दोनों हमारे साथ चलते हैं। हमारा मंगलसूत्र, हमारी सोने की चेन, हमारे कान के इयररिंग्स, हमारे नाक की नथनी, कुछ भी, ये तो घर वाले बोलेंगे मम्मी जी निशानियां, ये होता है, ये कोई नहीं उतारेगा क्योंकि किसी के काम की है नहीं। ये कोई उतारेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना मैं छाव में लगी, ये उनके काम की, लेकिन हमारे काम की है। शीरा जब भी कोई जीव जाता है ना, अगर नहीं भी होती तो हम उसको पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी माला उसके साथ जाती है। और वो हाथ की माला, जब भी किसी वैष्णव का शरीर छूटता है ना, हम उसके हाथ में माला देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसने उम्र भर उसका भजन किया, उसका सिमरन किया। और वही जो गुरु महाराज से दीक्षा में माला दी होती है, वो अंत तक संभालनी होती है, अंत तक, टिल डेथ तक संभालनी होती है। और वही माला हमारे साथ जाती है। अर्थात जो संसार ने दिया, संसार ने ले लिया। मंगलसूत्र किसने दिया? ले लिया। चैन किसने दी? ले ली। इयररिंग्स किसने दिए? चूड़ी किसने दी? नाक की नत्थी किसने दी? ये रिंग किसने दी? जो जो संसार ने दिया उसने, लेकिन जो गुरु ने दिया वो साथ चलता है। वो तुलसी माला, वो हाथ में माला, इवन अंत में भी कहते हैं राम नाम, जो नाम उन्होंने दिया वो हमारे साथ जाता है। कितनी बड़ी बात है। मतलब गुरु ने इतनी कीमती चीज दी है, इतनी कीमती चीज दी है, जो लोक में तो चलती है, परलोक में भी चलती है। श्री राम इतनी कीमती चीज दी है। और वो क्या है? हरि का। सच सच बताना, फिर भी हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? फिर भी इम्पोर्टेंस संसार को देते हैं। हालांकि दिया सब गुरु ने है, लेकिन इम्पोर्टेंस
संसार को देते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन भी फैक्ट। अपनी बेटी की शादी होगी, अपने बेटे की शादी होगी, हम खूब सोना बनवाएंगे, खूब पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे, क्या हम अपने गुरु के लिए उतना करेंगे? ये है संसार। वो तो जो हमको देते वो हमसे ले लेते हैं, और जिन जिन को आपने दिया, जिन जिन को आपने दिया, वो पीछे कोई आपका यशगान नहीं करने वाले। लेकिन गुरु महाराज वो चीज, वो वस्तु हमको देते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ चलती है। और पता है, यमदूत देखते हैं कि अरे ये तो यूनिफॉर्म में आया है, इसके गले में घंटी माला, सर पे तिलक, हाथ में माला, और ये जब इसने अपने जीवन काल में जब किया है, ये तो पूरा वैष्णव के यूनिफॉर्म है। अर्थात ये किसी साधु संत महापुरुष वैष्णव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसको नरक में, तो कितनी बड़ी बात है, इन चीजों से हम नरक जाने से भी बच जाते हैं। किसी का पता है स्कंद पुराण में क्या आया है? स्कंद पुराण का मैं एक रेफरेंस पढ़ रही थी, उसमें आया है जब कोई व्यक्ति मरता है, जब उसको शमशान में जलाया जाता है, उसने अपने जीवन काल में हो सकता है ज्यादा भजन न किया हो, थोड़ा बहुत भजन किया हो, लेकिन अगर तुलसी की जो लकड़ी होती है, जो सूखी लकड़ी, जो तुलसी सूख जाती है, तो एंड में क्या बचती है? लकड़ी। अगर वो लकड़ी उसकी चिता में डालती है, तो जो लकड़ी डालता है, वो तुलसी महारानी की लकड़ी जो डालता है और जिसके लिए डालता है, दोनों कभी भी नरक नहीं जाते। श्री राम। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाले का क्या किया? भला किया, कल्याण किया, उसका कल्याण किया। और दूसरा, जिसने उसमें डाला और जिसके लिए डाला, तो उसमें बताया जाता है कि वो देखते कि अरे इसकी चिता में तो कौन सी लकड़ी है? तुलसी की लकड़ी है। मतलब अब इसको हमको नरक नहीं भेजना है। श्री राम। ये छोटी छोटी बातें कितनी मायना रखती है। मैं सोच रही थी अगर चिता में तुलसी महारानी की लकड़ी डालने से इतना पुण्य है, तो तुलसी माला पहनने से कितना पुण्य है, कितना पुण्य होगा, सोचो। लेकिन हम छोटी मोटी चीजों के लिए हम ये माला धारण नहीं करते, हालांकि बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है तुलसी माला ने धारण करना। और हम हिंदू संस्कृति के लोगों को ये तुलसी माला पहननी चाहिए। एटलीस्ट मुझे पता है यहाँ जितने भी बैठे हैं 99% नॉनवेज नहीं खाते होंगे, 99% नहीं खाते हो सकता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी बहुत छूट दी गई है कि अगर हम ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो 1 राउंड वाली सिंगल तुलसी माला पहन सकते हैं। एक्चुअल में शास्त्रों के अनुसार अनुमति नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अब लोग ऐसे कि ऑनियन गार्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है, और साधु संत महापुरुष सोचते कि तुलसी माला पहने, और अंत समय यमदूत आया और उसने तुलसी माला देखी तो शायद वो कई सजा से बच जाएगा। इसके लिए वो कहते हैं कि ठीक है तुम सिंगल राउंड पहनो, लेकिन तुम ये अभ्यास करो कि धीरे 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 वो चीज भी हम छोड़ने का प्रयास। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस मौके का फायदा ही ले लिया, लेकिन तुलसी माला पहनना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब हमारी मृत्यु, और उस वक्त हमारे सामने लोग हो या हमें से किसी को पता है कि कहाँ होगी। जैसे बारिश के दिन है, हम अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं? अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन कभी भी
और घर वाले भी बोलते हैं भाई अम्ब्रेला लेके जा, हम बोलते बारिश नहीं, रास्ते में पड़ सकती है ना, कभी भी रास्ते में पड़ सकती है। तो सिर्फ जैसे ही रेनी सीजन आता है हम रेनकोट अम्ब्रेला अपने साथ रखते हैं, और जब हम रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। अगर बारिश पड़ी भी तो अम्ब्रेला है, पड़ी भी तो हमारे पास रेनकोट, हम क्या है, निश्चिंत है, एटलीस्ट हम गीले नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार गले में तुलसी माला, हाथ में माला, मुख में हरि का नाम, हम निर्भय शिरार निश्चिंत है। अचानक मृत्यु आई, अकाल मृत्यु आई, अचानक मृत्यु आई तो भी हमें चिंता, क्योंकि ये चीजें तो सब हमारे पास है। इसे जब भी हम निकलते हैं ना, वैष्णव तिलक लगा के निकलते हैं। जब भी हम निकलते हैं अपनी माला झोली अपने साथ रखते ही हैं, भले हम माला ना करें लेकिन माला की थैली। क्यों? क्योंकि जैसे बारिश का मौसम है ना, ऐसे मृत्यु का मौसम है। श्री राम। किसका मौसम है? अभी रिसेंट हम सुन रहे हैं मधुमक्खी से कोई मरा, अभी पता चला वो मच्छर से कोई मर गया, और तो और उस दिन बापू जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो कुत्ते का बच्चा नहीं होता पप्पी, वो कहीं फंस गया था, उसको निकाला, उसने उसको उंगली में काटा, उसने ध्यान नहीं दिया, अभी छोटा सा पप्पी का कितना, अब वो उसने उस पे ध्यान, आपको पता है जब भी कुत्ता काटता है तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। कभी कभी मस्ती में बोलते हैं कि कुत्ते को भी लगानी चाहिए, खतरनाक इंसान को लगाए, तो उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। 1 महीने में उसको ऐसी बीमारी हुई, उस छोटे पप्पी के काटने से उसकी मौत हो गई। देखो मृत्यु है ना, कोई ना कोई बहाना भी नहीं है, शीरा किसी न किसी बहाने से। अब इतने बड़े 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 लोग छोटी छोटी मक्खी से, मधुमक्खी से, मच्छर से मर रहे, हमारी क्या औकात? क्यों? क्योंकि मृत्यु का मौसम है और हम कौन से लोक में रहते हैं? इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। मतलब कभी भी इसे हम अपनी तैयारी करते हैं। एक दिन देखो संतों की सोच, संतों के विचार देखो। एक दिन बापूजी से किसी ने पूछा कि आप ये जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है धोती कुर्ता तो ये संतों की पोशाक है, लेकिन आप इतना लंबा दुपट्टा क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा लगभग घुटनों से नीचे, कभी कभी तो चरणों तक जाता है। तब उन्होंने कहा कि देखो हम अपनी तैयारी करके चलते हैं, सर पे तिलक, गले में हल्दी माला, हाथ में माला। उनको भी आदत है, कहीं भी जाएंगे आएंगे, क्योंकि वो करेंगे तो उनको देख के हम सीखेंगे। उनके हाथ में माला होगी। तो बोला ये शॉल क्या है? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो एक संतों की सोच। उन्होंने कहा और तो हम अपना कफन भी लेके घूमते हैं, शीरा वो भी हम अपने साथ लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा, कहीं आई खुद ही ओढ़ के चले, शीरा। क्यों? क्योंकि वो हमको समझाते हैं कि आए हैं तो एक दिन जाएंगे, और जाएंगे उसके लिए हमको तैयारी करनी है। और इसलिए वो भी हमको सिखाते हैं, रहो तो ऐसे रहो, सब अपना है, जाओ तो ऐसे जाओ जैसे अपना कुछ, चादर पहनी चले गए, शीरा चले गए। एक मुझे रिसेंट एक स्त्री बता रही थी कि एक स्त्री सत्संगी थी, नामधारी थी और अपने गुरु के प्रति बहुत गंभीर, हर आज्ञा का पालन करती, सेवा करती। जब उसका अंत समय आया, घर में अकेली रहती थी और खुश रहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट। जब उसका अंत समय आया तो किसी कारण भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि उसको पता था, उसने सारी अपनी तैयारी खुद ही की। उन्हें यम की थाली निकालते हैं, गेहूं ये सब खुद ही निकाला, खुद ही अपने लिए कफन की तैयारी की, वो एक जगह अच्छे से लेपा पोता कर दिया।
अपना भजन करके वहां सो गई श्री राम। और थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो है ही श्री राम। मतलब सोचो उसने ज्ञान को कितना गंभीरता से लिया, कितना गंभीरता से लिया कि आए तो जाना है। और ये भी पता है कि कुछ भी लेके जाए तो तैयारी करें ना। जैसे यहाँ से हमको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो हम तैयारी करते हैं, ये ड्रेस पहनूंगी, ये शू पहनूंगी, ये लिपस्टिक लगाना है, ये सब सामान जो लेके जाना है उसकी हम तैयारी करते हैं। लेकिन जब पता चले कि जहाँ हम जा रहे हैं वहां हमको कुछ भी अलाउ नहीं है, छोटी चीज भी हमको अलाउ, ये तुम क्या तैयारी करें? छोड़ के ही जाना, इसे लाभ की आकांक्षा से है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। वैसे भी कुछ भी नहीं लेके जाना है, लॉकर खोल दो, कबर्ड खोल दो, इसका मतलब ये नहीं है। रहो तो ऐसे रहो कि सब अपना है, जाओ तो ऐसे जाओ जैसे अपना कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? कोई समझाएगा? हाँ, वेरी गुड। अभी आप समझ गए हो ना? किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, मिला तो ज्यादा हम पागल भी नहीं हो, और गया तो ज्यादा गम में, डिप्रेशन में भी ना चले जाए। हाँ, इंसान है, कुछ मिलेगा खुशी होगी, कुछ जाएगा दुख होगा, लेकिन वो इतना भी नहीं कि हम उसमें डिप्रेशन में चले जाए, इतना भी नहीं। इतना हमें ज्ञान हो गया है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन पर चढ़े कोई बांधे जंजीर, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। बस इतना समझना है कि हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा, अकेले जाएंगे, न कोई न कुछ वस्तु, कुछ भी नहीं। फिर हाँ, वो तो कंपल्सरी है ना, वो तो हमारे साथ, लेकिन शर्त क्या है? जब जिंदगी भर उसका साथ, जिंदगी भर संसार को छाती पे रखा तो अंत में भगवान चलने वाला नहीं। इसलिए हम अभी से ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं? हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर कोई चिंता नहीं है। जैसे जैसे सत्संग आएंगे ना, जैसे जैसे ये बातें सुनेंगे ना, हम निर्भय हो जाते हैं। मृत्यु आई भी तो क्या है, आ देखे जरा किसने कितना है तुम। वो कौन सा गाना है? हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। कौन साथ होते? कृष्ण। फिर मृत्यु का भय कैसा? फिर मृत्यु भी एक जीवन है। मैं तो कहती हूँ मृत्यु एक बहुत बड़ा आनंद है, अगर कृष्ण हमारे, क्यों? क्योंकि जाना कहाँ है? अगर कृष्ण के पास जाना है तो मजा है कि नहीं? कृष्ण के पास, कृष्ण के धाम में गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद बाबा,